शुरू करें जी। वैसे अगर थोड़ा इसको देख लो आप, पहले गो थ्रू कर लें तो और आसानी रहेगी। खत्म कर देता हूँ। हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने हाई कमांड के कहने पर चुनाव के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, सारा देश और दुनिया ने देखा, हर सर्वे, हर ओपिनियन, हर माहौल कांग्रेस के हक में था और सपनों में भी ये नहीं कोई कह सकता था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। और जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव के दौरान भी चाहे कोई सभाएं थी, चाहे कोई जलसे थे, जुलूस थे, चुनाव वाले दिन भी जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, हर बूथ के ऊपर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। बीजेपी के बूथ खाली पड़े रहते थे, उनके एजेंट तक नहीं होते थे। तो सारे हालात को देख करके जो नतीजा निकला वो सबको चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था, नायकीन करने वाला था। तो उसमें मैंने ये रिपोर्ट आपको दी है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने की कोशिश की है। जो चुनाव के आंकड़े हैं, जो चुनाव के नियम हैं, जहां जहां कमी नजर आती है और ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं दिखावा था, ये चुनाव लोगों के मैंडेट को नजरअंदाज करके मशीन और हरियाणा सरकार के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे थे, जनभावनाओं के साथ धोखा कर रहे थे और एक ऐसा गुनाह कर रहे थे जिस गुनाह की सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी, इन्हें इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर जो मैंने रिपोर्ट आपको दी है, इसमें मैंने कोशिश की है कि बहुत वो बातें आपके सामने लाई जाएं जिन बातों को आपको समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि जो ईवीएम है इट इज लाइक ए कैलकुलेटर, और इलेक्शन का वेबसाइट से चुनाव का जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन था वो जुड़ा हुआ था। आज तक भी टिल डेट 5 तारीख को होने वाले चुनाव का कितने किस कैंडिडेट को वोट पड़े उसका ब्यौरा आज भी इलेक्शन के वेब पर नहीं है। आज भी केवल परसेंटेज, 5 बजे इतना परसेंट है, रात को 11:15 इतना है, फिर अगले दिन बढ़ाते हैं, फिर काउंटिंग से पहले भी बढ़ाने का जो इन्होंने तमाशा किया, ये दुनिया के किसी चुनाव में इस तरह से संभव नहीं है, हो नहीं सकता। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब नतीजे निकलते हैं तो इन्होंने हर कैंडिडेट का आंकड़ा दिया कि किसको कितने वोट पड़े, तब तो इन्होंने वोटों का आंकड़ा दे करके कहा कि वो इतनों से आगे, इतनों से पीछे। 5 तारीख वाले दिन इन्होंने क्यों नहीं बताया कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, जो कि वेब के ऊपर जरूर उपलब्ध था, लेकिन वेब को जानबूझ के हेराफेरी करने के लिए, धता बताने के लिए, चुनाव का दिन छोड़िए, नतीजे का दिन छोड़िए, आज भी वेब पर 5 तारीख के वोटों का ब्यौरा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो खेल इन्होंने करना था। अब इसमें बैटरी का जो मुद्दा, बैटरी अल्कलाइन वाटर से बनती हैं, आप गूगल पर निकाल सकते हैं कि उसकी क्या वर्किंग है। उसका सीधा सा फॉर्मूला, अगर बैटरी इस्तेमाल में होगी तो बैटरी की जो पावर है उसमें जो उसकी वो घटती हुई चली जाएगी जितना उसका इस्तेमाल होता है। इलेक्शन कमीशन बड़े बेशर्मी से कहता है कि नहीं, ये बैटरी अनोखी है,
ये घटने की बजाय उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी दुनिया में कहीं आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से 17C फॉर्म दे करके पहले इन्होंने परसेंटेज बताई, परसेंटेज बता करके 17C फॉर्म कई जगह दिया नहीं, जो कि हर कैंडिडेट का चुनाव के एजेंट का हक होता है, उनको दिया नहीं, और दिया तो अपनी मर्जी से दिया। और हमारा कहना यह है कि जब इन्होंने आंकड़े ना दे करके परसेंटेज दिया है तो 17C परसेंटेज बता करके फिर उन पर वोट लिखे गए, टोटल 17C के ऊपर परसेंटेज बताया और परसेंटेज बता करके उस पर 17C के फॉर्म पर लिख दिया। और जो आप देखेंगे 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19%, और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 1,24,54,000 इसमें लिखा हुआ है, मेरे पेज पे है। 5 तारीख को ही 11:15 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65%। ये सिर्फ परसेंटेज आता है, वोट तो ये निकाले, ये तो बाद में हमने निकाला है और इनके वेब पर भी है। तब तक इन्होंने 11:15 बजे भी रात को 11:15 बजे भी परसेंटेज बताया कि अब ये बढ़ करके 65.65% हो गया है। और फिर 7 तारीख को 9:15 बजे रात को यही परसेंटेज बढ़ा के 67.90% कर दिया जाता है। अगर इन परसेंटेज को माने तो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटें बढ़ी वो 15,175 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ने का अनुमान बनता है इस परसेंटेज। ये मैंने इसमें लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। फिर बूथ वाइज परसेंटेज का 1 मिनट में कितनी वोट पड़ सकती हैं बूथ वाइज, वो हमने आपको दिया है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर सीट हाइट, पर बूथ हाइट और मिनट में जो वोट कितने पड़ सकते हैं हमने वो भी दिया है, वो भी गले उतरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जितने लोग गए, मैं उनका भी कसूर मानता हूं कि वहां जाकर के कोई डाटा लेकर के नहीं गए और बातों को लेकर के वहां चले गए, ये हुआ वो उन्होंने फेंक के मारा। अब ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन एक भी बात को गलत साबित कर दे या बीजेपी का कोई भी इनका पदाधिकारी मंत्री मेरी एक बात को गलत साबित कर दे, तो ना केवल रिपोर्ट वापस, बल्कि मैं इनसे इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था और बीजेपी ने मशीनों को चला करके, अधिकारियों का मिसयूज करके, पुलिस ने जितना नंगा होकर के इस चुनाव में लोगों पर डर बनाया, बीजेपी के कैंडिडेट का पैसा बंटवाना, उनकी दारू बंटवानी, उनका हर वक्त भय बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज करना जिससे लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो, और ये अपने मशीनों के खेल में लगे रहे। बूथ काउंटिंग बूथ डे से पहले 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज के कैमरे बंद हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है आज तक? रेवाड़ी का हुआ, पलवल का हुआ, होडल का हुआ, फरीदाबाद का हुआ और हरियाणा में तकरीबन हारने वालों के काउंटिंग वाली रात को फुटेज बंद हुए स्ट्रांग रूम के। आरटीआई लगाते हैं, कोई जवाब नहीं, और अब तो कानून ही बदल दिया अगलों ने। तो इतनी बेशर्मी जो इन्होंने दिखाई वो समझ में नहीं आती कि एक सत्ता पाने के लिए
लोगों की भावनाओं को इस तरीके से बेशरमपने से उनको कुचलना और मात्र सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का घिनौना जो काम इन्होंने किया है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब जो इन्होंने ये परसेंटेज का जो बढ़ाया, बीजेपी 37 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 44 और इनका स्ट्राइक रेट इनमें आता है 84.9%। 44 में से 37 जीतने वाली, और वहीं 46 में से केवल 11 सीट जीते हैं, वहां स्ट्राइक रेट आ रहा है 23.91। ये सारे हरियाणा के कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इन्होंने सिलेक्टेड, सारे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम और उसका खेल नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड इलाकों में किया जहां शहरी आबादी है। गांवों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पता होता है गांव के लोगों को, इसलिए वहां इन्होंने छेड़खानी ज्यादा नहीं की। इन्होंने की जहां शहर के लोग हैं, जिससे माना जा सके भी हो सकता है शहर के लोगों ने वोट नहीं दी होगी, और वहां 11 इनकी सीट है। और इसमें हमने जिले वाइज भी आपको दिए हैं, कहां कितनी परसेंटेज थी और कहां इनकी कितनी सीटें आई हैं। बड़ी अचंभे की बात है, हर हरियाणा के जिले में पोल परसेंटेज 7 तारीख तक बढ़ाते रहे। उसी हरियाणा में नूहू डिस्ट्रिक्ट है मेवात का, वहां परसेंटेज बढ़ने की बजाय घटा है। ये क्या तरीका है? तो सारा हरियाणा बढ़ रहा है, पोल परसेंटेज आपका वोट बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो नूहू में जो मेवात का इलाका है, जहां बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं, वहां जबकि वो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट डालते हैं, उनका पोल परसेंटेज घट रहा है। चरखी दादरी में और पंचकुला में पोल परसेंटेज बढ़ाया ही 7 तारीख को जाता है और 11% से भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इतना मिसमैच मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मिसमैच का जिक्र किया है। इसमें 2-4 हलकों को छोड़ करके एक भी हलका ऐसा नहीं है जहां मिसमैच वोटों का नहीं, यानी पड़े कितने थे निकले कितने। अब हमारे अरोड़ा जी बैठे हैं, आपके वहां कितनी फालतू थी? 2। अगर ये कैलकुलेटर है तो इनके हलके में 2 वोट फालतू क्यों निकली? और हाँ, जितनी पोल हुई, और उसमें कितनी घटी, कितनी फालतू, कितनी कम, मैंने एक एक हल्के की सीट के बारे में आपको ब्यौरा दिया है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इनको एक को भी झुटला के दिखाएं, और साथ में इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि इसका मतलब ये ईवीएम नहीं, ये धोखा है। वरना ईवीएम का मतलब तो ये है कि आधा वोट भी फालतू और कम नहीं हो सकता। तो ये हर विधानसभा में वोट कम और फालतू क्यों हुए हैं, चाहे 2 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, एक हर हल्के कुछ हलकों में बड़ा नंबर है। तो उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कुछ हलके ऐसे थे जहां मशीनों की खराबी की वजह से ये डब्बे गिने नहीं गए। हालांकि ये भी गलत, जैसे हुड्डा साहब का हलका है, वहां 711 वोट नहीं गिने गए, तो इन्होंने बताया नहीं कि इसमें मशीन में कमी थी इसलिए नहीं गिने। वो पड़ा होडल में 800 समथिंग वोट का डब्बा नहीं गिना गया। तो ऐसे 10-12 हलके हैं जो वोट 10-12 हजार बनते हैं, वो गिने ही नहीं गए, जो कि वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के रूल्स का, आज तक नहीं बताया। और हर हलके में 5-6 को छोड़ करके जो मैंने इसमें ब्यौरा दिया है, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये वोट घटे और बढ़े क्यों हैं। यानी डले अगर वोट 100 हैं तो 102 कैसे निकलेंगे? 100 ही निकलेंगे। 98 कैसे निकलेंगे या 10 कैसे कम आएंगे? इसका मतलब ये मशीन ईवीएम मशीन नहीं थी, ये मशीन नहीं, ये धोखा है, ये बीजेपी का एक दिखावा है, छलावा है, और ये कुछ और ही हो रहा है खेल। क्योंकि देश में इस बात की चर्चा है कि पता नहीं कितने लाख ईवीएम गायब हैं, वो कहां से कहां गई, उनका कोई हिसाब नहीं, आज तक कोई एफआईआर नहीं, कोई उनका पता नहीं। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है BEL,
और ECIL, उनमें बीजेपी के पदाधिकारी उनके डायरेक्टर बनाए हुए। मैंने इसमें एक लेटर आपको लिखा जो उस वक्त सेक्रेटरी ने और आउटगोइंग सेक्रेटरी ने या एक IAS अधिकारी है शर्मा, उन्होंने उनको लिखा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये सेबी के नियम का बदखिलाफी है। आप इन कंपनियों में पॉलिटिकल पार्टी जिनके स्टेक लगे हुए हैं, आप उनके जैसे राजकोट का बीजेपी का प्रधान BEL का डायरेक्टर बना दिया। दुनिया भर के इतराज हुए लेकिन उसको नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो जब बीजेपी के RSS के लोग BEL और ECIL जैसी गवर्नमेंट कंपनी में बैठे हैं, तो ये साफ खेल है जो ये आपके सामने आ रहा है। तो मशीनें तो ऐसी निकलेंगी ना, क्योंकि ये मशीनें वो नहीं जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाई गई। उन मशीनों को गाड़ियों में कैरी करना चुनाव वाले दिन, ये चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना है। जब डब्बों को लेकर के चलते थे, ये पता ही नहीं होता था कि बीजेपी का ट्रक है या सरकार का ट्रक है। उनकी कोई इस बात की गारंटी नहीं रही कि क्या वो जेन्युइन डब्बा गया है, कोई और गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तमाम इलेक्शन CCTV कवरेज में होना बनता है, हर बूथ। अब मैंने इसमें लिखा है, इन्होंने कहा कि इतना पोल परसेंटेज बढ़ता गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन लेट आती थी इसलिए हम उसको बाद में देते थे। तो इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद टाइम खत्म हो गया, जितने लोग अंदर हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी। उनको एक एक को इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर जो वहां मौजूद हैं उनको पर्ची देंगे। अगर एक का भी इनके पास वीडियो और पर्ची देने का इनका कोई वो हो तो दिखाएं। कहीं कुछ नहीं, कोई ऐसा खेल नहीं था, ये सब इनकी बनाई हुई हरकतें हैं। इसीलिए पोल परसेंटेज का इन्होंने ड्रामा किया, नंबर नहीं बताया। वरना जब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव वोटिंग वाले दिन 6 बजे के बाद अगर वोटर हैं वोट डलवाओ, लेकिन उनका वीडियोग्राफी कराओ और जितने लोग अंदर हैं उनको बाकायदा पर्ची दीजिए। कोई पर्ची देने का कहीं कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सब छलावा था, खेल कहीं और हो रहा था। और जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हैरानी होगी कि इतनी बेशर्मी यही लोग कर सकते हैं। और ये चुनाव आयोग इनकी दासी है, गुलाम है इनका, जो अपनी गैरत को गिरवी करके राजीव कुमार Z+ सिक्योरिटी, उसको क्या खतरा है? किस बात की Z सिक्योरिटी उसने ली हुई है? क्योंकि ये जिस तरह का गुनाह कर रहे हैं इन्हें अपने आप डर लग रहा है, और उनको Z सिक्योरिटी दे करके और तमाम दुनिया के उनके वो करके ये जो ये कर रहे हैं गुनाह, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और इतने लोगों ने कष्ट उन्होंने सहे। आज उस देश की ये हालत है, कहने को देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, और इतने बड़े प्रजातंत्र का तमाशा बन रहा है कि EVM गायब है, उनका FIR नहीं। EVM को, जो EVM को वहां लगाया जाता है, हरियाणा में आम शिकायत थी कि जो बीप की आवाज आती थी, अब की दफा मशीनों में बीप की आवाज नहीं, लोग खड़े होकर के देखते थे भी आवाज नहीं आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे अब चलो चलो आ जाएगी आवाज। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन RSS के जो सरकारी कर्मचारी जो RSS का ओढ़ना ओढ़ चुके हैं, वो तकरीबन जगह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जहां इन्होंने हेराफेरी की। मैं पहले भी कहा है कि पूरे 90 के 90 में इन्होंने ऐसे नहीं किया है। इन्होंने 30 से ज्यादा हलकों को कैप्चर किया है। और मेरी बात को जहां जहां इन्होंने परसेंटेज का वो बताया है उसकी मैंने आपको वो दी है। बैटरी का जहां था वो मैंने आपको दी है। अब जो
सबसे इनका घोटाला नंगा होके आपके सामने आ जाएगा और आपका भी मन मानेगा। वो एक कागज मेरा, इसमें दूसरी देना है रिपोर्ट मेरी। एक कागज इसमें नहीं है डला ना। जो मिसमैच है, बीजेपी कहती है कि इनको 39.94% वोट मिला है। कितने में से? 39, यानी टोटल इलेक्टोरेट 2,03,54,350, टर्नआउट टोटल 67.90%, नंबर ऑफ वोट कास्ट 1,38,20,604। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बीजेपी वोट शेयर 39.94% और बीजेपी वोट शेयर अगर इनके 39.94 हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी का वोट आया है 55,48,800। ये आपके पास फिगर होंगे? नहीं, ना, ये तो बनता है। इन्होंने, आप अभी वेब पे डालिए, 55,48,000 दिखा रहे हैं। अभी उस पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, अभी मेरी सुन लीजिए आप। बीजेपी ने अभी वेब पे डालिए, इन्होंने दिखाया है कि इनको वोट आया है 55,48,800। ये बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी को भी छोड़िए, इलेक्शन कमीशन के वेब पे अभी डालो आप, देखो बीजेपी का शेयर 55,48,800, जबकि कैलकुलेटर अभी निकाल लो, इनका बनता है 55,19,949। अभी निकालो आप, कोई भी डालो, ये 38,20,604 डालो, 39.94 से इसको वो करो, इनका आएगा 55,19,949। इन्होंने दिखाया है 55,48,800। इसका मतलब, जो अब राव साहब आप पूछ रहे थे, इसका मतलब वोट ज्यादा डला है। अगर इनका 55,48,800 इनका वोट शेयर आ चुका है, इतना पड़ा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनको पड़ा है 55,48,000। अब हम ये मान लेते हैं कि ये 55,48,000 इनको पड़ा है, तो फिर पोल परसेंटेज 39 क्यों रहा? फिर पोल परसेंटेज इनका बढ़ा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया? तब ये मैं कहता हूं कि फिर ये जो अंतर है, फिर कांग्रेस का भी बढ़ेगा। अगर बीजेपी का 55,48,000 वोट डला है, जबकि डला है ये 19,19,949, तो इनका जब ये बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं 55-48 बीजेपी का, तो फिर कांग्रेस का भी बढ़ा होगा ना, वो तो नहीं दिखाया। और अगर ये दिखाते तो कांग्रेस की 9 सीटें हारती नहीं है, फिर वो भी जीतते हैं। जब 55 लाख बीजेपी का दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं है, आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए, या आप मेरी सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत है तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,000 का आंकड़ा आज भी वेब पर है, अभी डाल लो।
और असलियत में ये 55 19 949 है।